नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के रासेपुर तितिरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो जाने की वजह से जगह जगह पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसकी खबर 2 दिन पहले प्राथमिकता से छापी गई थी। इसी को लेकर विभाग ने दूसरे ही दिन कार्य शुरू कर दिया। इस कार्य शुरू होते ही लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले मैं इस रासेपुर तितिरा मार्ग का पूरा विस्तार से जो है आप लोगों को पूरा बाकायदे इसको दिखाया और लोगों के क्या कहा वो भी आप लोगों को दिखाया। लेकिन आज जो है यह चैनल के माध्यम से जो दिखाया गया, यह खबर का असर कहें और रासेपुर यह मार्ग निर्माण स्टार्ट हो गया है, तो इस पर जो है लोगों की राय हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लोग कि इस समय जो है कितने वर्षों के 20 वर्षों तक जो है यह मार्ग का निर्माण यह गड्ढे में तब्दील रहा। लेकिन इस बार जो है जो शुरुआत हुई है, लोगों में काफ़ी उत्साह है कि जल्द से जल्द यह निर्माण हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। तो आइए हम जानते हैं। पहले तो हमारे पूर्व प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, टोड़रपुर के रामसवद यादव जी। सर जी, ये निर्माण हो रहा है तितिरा से मार्ग से जो है रासेपुर तितिरा मार्ग, तो इस पर क्या कहना है? कैसा लग रहा है कि यह मार्ग बन रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मार्ग बन रहा है और पूजा सरोज को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि विधानसभा में अपनी बात उठाई और विधानसभा में अपनी बात उठाई। आज वो रोड बन रहा है जो कि सरकार पैसा दी, जो कि सरकार यहाँ पैसा भेजी और ये रोड बन रहा है। विधानसभा पूजा सरोज को हम धन्यवाद देते हैं। ये पूजा सरोज द्वारा जो है उनके द्वारा बन रहा है। कोई विधायक आज तक नहीं उठाया है। पूजा सरोज ही एक विधायक है जो विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाई थी, तीसरा और रासेपुर मार्ग को। लेकिन इसके पहले तो अभी जो है भाजपा वाले लोग कह रहे थे कि नहीं, हम हमारे द्वारा जो है इसके पहले पूजा सरोज ने उठाया था, विधानसभा चल रही थी उस समय। बता रहे कि वर्तमान विधायक जो है हमारी श्रीमती पूजा सरोज जी द्वारा जो है बनाया जा रहा है यह निर्माण। अब जो है पास ही में जो है हम सोच रहे हैं कि हमारे कुछ भाजपा के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि अरुण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे ही हम प्रश्न उत्तर करते हैं कि क्या यह निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए तो बहुत ही आपको बधाई हो, जो कि 2-3 दिन पहले जो है आप लोगों ने बताया था कि 1 हफ्ता के अंदर में अगर यह निर्माण नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो है और रूप पकड़ेगा इसका। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब क्या कहना है इस पर? सबसे पहले बधाई और धन्यवाद इस क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने जीवन में एक बार सही व्यक्ति को वोट दिया और उपचुनाव में जिसने कहा कि गढ़ के गढ़ही बना के गईल, उस दिनेश लाल यादव को वोट देने का ये परिणाम है कि रासेपुर तितिरा मार्ग पर आज आप काम होते देख पा रहे हैं। दूसरा, अभी हमारे पूर्व प्रधान जी ने कहा है, एक समय ऐसा था कि माननीय नेताजी, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं राजनीति में, वो यहाँ के सांसद हुआ करते थे और उनके सुपुत्र यहाँ मुख्यमंत्री थे। लेकिन रासेपुर तितिरा की बात कभी प्रधान जी जैसे लोग, समाजवादी के हमारे इलाके के भाई लोग इस बात को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए। नहीं तो 20 साल पहले बनी हुई रोड अब तक 3 बार बन गई होती है। दुर्दशा यहाँ के लोग नहीं झेले होते। दूसरा धन्यवाद दूंगा इस मीडिया प्रेस के लोगों को, जो समय समय पर इस बात को चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उठाते रहे। तीसरा धन्यवाद मैं उन विरोधियों को भी दूंगा जिन्होंने धान की रोपाई करके ही सही लेकिन अपना विरोध जताया। और सबसे अधिक धन्यवाद की पात्र यहाँ की जनता है। वर्तमान के हमारे चीफ का सहयोग PWD के बहुत अच्छा है। सांसद जी को बहुत बहुत बधाई। और बिना किसी पद पे रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ी, लगातार ये रोड आपकी, शायद आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड बना था और तब से यह रोड PMJSY के कस्टडी में था, ये PWD में था ही नहीं। लेकिन जिसने इस रोड को PMJSY से निकलवा के PWD में किया, ऐसी एक लड़ाकू महिला मंजू सरोज को भी मैं विशेष धन्यवाद दूंगा आज के अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद।
यह लगभग जो है कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? इसके लिए कुछ देखिए, सरकार ने मार्च तक का टारगेट दिया है, लेकिन हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं इस मंडल के, उन्होंने हमें वादा किया है कि फरवरी में मैं इस रोड का लोकार्पण प्रदेश सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री के हाथों कराऊंगा। उनके इस वादा का परिणाम भी दिख रहा है कि 4 दिन पहले हमारी वार्ता हुई और आज बहुत तेज़ी से मटेरियल गिर रहा है, मशीनरी लगी हुई है, तो हमें लग रहा है कि फरवरी तक यह रोड आपको जो है बढ़िया दिखाई देगा, चलने लायक होगा। लोकार्पण फरवरी में होगा। इसमें अभी कुछ लोगों से और मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या यह रोड बन रहा है, कैसा लग रहा है, आप इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको सिरे दे रहे हैं इस पर निरोग को? अच्छा, अब हमारे बीच में परवाना जी हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर गायक हैं और इनसे जानते हैं तमाम जो है प्रक्रिया। तो पिछली बार भी इन्होंने विरोध किया था इस मार्ग का, तो आप जो है बताइए सर कि यह मार्ग बन रहा है, उसको किसके श्रेय दे रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपका भी विशेष योगदान इसमें लग रहा है, क्योंकि अगर कोई जागता है, कोई सोता तो उसे जगाने का कार्य आपने किया। और जैसे कि हमारे प्रधान जी ने भी बोले कि जो पूजा स्वरूप जो विधानसभा में ये बात उठाई है, तो ठीक है, विधायक होकर उठाएं, उनका कर्तव्य उठाना, ठीक है। और हमारे सांसद जी जो दिनेश लाल निरहू हैं, वो भी सांसद हम लोगों के बीच में, तो भी अपना उठाएं, उनका योगदान से बन रहा है या वो दोनों लोग का योगदान है, समझिए इसमें हम यही कहेंगे। और सबसे पहले जिस तरह बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी लोग निराश हैं क्षेत्र में बारिश के न होने के कारण, इसी वजह से रोड बनने जा रहा है। इतनी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि बारिश हो गई है इसमें। कल से मैं हकीकत बता रहा हूँ, कल मैं 1-2 किलो लड्डू भी खिला दिए बहुत लोगों को, हकीकत मैं बता रहा हूँ, और बहुत खुशी का माहौल है। और हमारे देखिए, ये नेताजी लड्डू भी दे दिए, और हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े भाई हैं, सभी लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस रोड बनने के लिए तमाम यहाँ के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को अंदर खुशी है। मैं आप दादा से जानना चाहूँगा, ये रोड बन रहा है, क्या कहना है आपको? यही कह रहे हैं कि बन रहा है, हमको अच्छा, जनता के लिए अच्छा है। ये बहुत दिन की बिगड़ी हुई, कोई नहीं चाहता था, किसका श्रेय दे रहे हैं? किसका श्रेय दे रहे हैं? हाँ, पूजा स्वरूप। अभी हमारे बीच में बहुत ही समाज सेवी हर कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं और तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आप बताइए कि यह रोड बन रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? यह रोड जो बन रहा है बड़ी अच्छी बात है। इस रोड बनवाने में योगी मोदी जी का जो है बहुत अच्छी भूमिका है, और ये राजहीपुर के लिए नहीं है, चित्रा मार्ग के लिए नहीं, पूरे जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जितना रोड बन रहा है, यह मोदी योगी का जो है बहुत अच्छी जो है योजनाएं हैं, और हर गरीब और अमीर सभी लोगों के लिए जो है उनका जो है योगदान है। इसमें जो कोई जो है राजनीति की बात करे, चाहे कुछ बात करे, वो अच्छी बात नहीं है। कहा गया है कि जलने वाले जल रहे हैं, जलने वाले जल रहे हैं, केसरिया झंडा रहेगा शान। अरे भारत भर में गूंज उठा है मोदी जोगी जय श्री राम। तो इसमें जो है जोगी मोदी जी का जो है बहुत योगदान है, और हमारे पूरे क्षेत्र का, पूरे देश में जो है उनका डंका बज चुका है। जोगी मोदी जैसा जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होना जो है अब मुश्किल है। इसलिए जोगी मोदी जी का जो है साथ हम लोग सभी लोग मिल करके दें कि हमारा देश जो है आगे को जो है उन्नत करे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यह जो मार्ग बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, किसको श्रेय दे रहे हैं आप? देखिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सांसद और विधायक को भी विधानसभा में प्रस्तुत करने का सांसद को, और स्पेशल विशेष रूप से यह पैकेज सांसद दिनेश लाल निरहुआ नहीं रहता तो जोगी जी इसका बजट नहीं दिखा। यह पूरा श्रेय जो विधानसभा में हम कोई भी बात उठा देंगे तो होने वाला नहीं। विधानसभा में प्रश्न उठा देने से डिमांड नहीं होती, डिमांड नहीं मिलती। इस पर जो मेरी जानकारी योगी जी को पूरा श्रेय और दिनेश लाल निरहुआ को दिया। और दिनेश लाल निरहुआ ने चुनाव समय कमिटमेंट किया कि हम जब हो जाएंगे सांसद, अगर आप लोग बना देंगे तो हम जो है इस रोड का जो है
बजट लाकर इस क्षेत्र का विकास करें। तो सरकार होते देखो तो विधानसभा में प्रश्न उठा देने से कोई भी डिमांड सरकार को थी। अखिलेश यादव 5 साल चीफ मिनिस्टर, उनका एमएलए भी था, लेकिन यह रोड नहीं बना। उसके कारण जोगी जी जो है निष्पक्ष भाव से देश का विकास कर, और अपराधी अगर आज जेल में नहीं रहते तो फिर रोड नहीं बने। ये अपराधियों की ही देन है कि आज 15 साल से हम लोग इस मामले को भुगत रहे हैं, और अपराधियों का अंत करना इस रोड का। अभी जो है हमारे बीच में और साथी हैं यूसुफ भाई, और हम जानना चाह रहे थे कि ये रोड बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। यह रोड बन रहा है, असीम खुशी है, इतनी खुशी है कि अब क्या इसको बयां किया जाए। ये रोड इतना ख़राब हो गया था, यहाँ बड़े बड़े नेता आए, भाषण दिए, चले गए, लेकिन रोड के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप जैसे पत्रकारों ने और यहाँ के जो समाज सेवी लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, शासन तक पहुँचाए, और शासन के सहयोग से जो जोगी जी की राज्य ये रोड बन रहा है, तो हम जोगी जी को इसका श्रेय देंगे। और बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आपने देखा कि कोई ऐसा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे यहाँ के जितने भी कोई भी लोग हैं, इस रोड को बनने के लिए कितना असीम उनके अंदर खुशियाँ हैं। हम अब जो है अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी, रामेश्वर जी जो है जिला के भाजपा के पदाधिकारी हैं किसान मोर्चा के, और इनको द्वारा जो है 2 दिन पहले एक बयान दिया गया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर में यह निर्माण रोड का करवाना शुरू कर दूंगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद जो भी ठेकेदार है उसको जो है काली लिस्ट में डालकर जो है उसको हटवा दिया जाएगा। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो कहा था 1 हफ्ते में, आपने 2 दिन बाद काम आपने चालू कराया। इसके लिए हृदय से आज़ाद भारत न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और मैं अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वह काम में विश्वास करती है। वह जो वादा करती है उस काम को चाहती है कि हम 100% पूरा करें, समय के अंदर हम 100% उस काम को पूरा करें। आपने हमसे 26 तारीख को यह प्रश्न उठाया था कि यह सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, कब तक होगा। तो मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों के नाते मैं यह चाहता हूं, और इस सवाल का जो आपने हमसे जवाब चाहा कि नहीं, आप हमको सही बताइए कि यह काम कब शुरू होगा। मैं तो जानता था कि यह काम तीसरे दिन शुरू होने वाला है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस क्षेत्र में रही हैं, 15 साल से यह सड़क टूटी फूटी थी, कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इसका ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैं भी डर के आपको 1 हफ्ते का समय बताया। लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, और जनता ने 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, माननीय अखिलेश यादव को यहाँ पर चुनाव जिताकर भेजा था। उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद जो यह सीट खाली हुई, और जनता ने जब दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद जनता ने जो सही निर्णय एकदम लिया कि किसी नेता को चुनने का काम नहीं किया, क्योंकि जनता का विश्वास नेताओं से, और इस क्षेत्र के जो हमारे जिले के नेता हैं जो घटिया राजनीति करते हैं उनसे उब चुकी थी। और एक कलाकार के ऊपर जनता ने विश्वास किया, और वह कलाकार जब इस रोड से गुजरा चुनाव प्रचार के दरमियान, और जनता से जो वादा किया उस वादे पर खरा उतरा, और वह कहा था कि जब तक यह रोड बनवाऊंगा नहीं, इस रोड पर मैं जाऊंगा नहीं। और रोड बनवाने का काम दिनेश लाल यादव ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं इस आगरगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही जनप्रतिनिधि को चुनाव किया। और दिनेश लाल यादव ने, अभी मैं इस मामले को राजनीतिक नहीं तूल देना चाहता था, लेकिन जब आपने पहला डिबेट शुरू किया तो इसमें राजनीति की बात आ गई कि इसको पूजा सरोज ने बनाया। देखिए, मैं किसी जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं आपसे बताऊं, 2022 में मार्च में जोगी दोबारा चुनकर आए, उसके बाद जो सदन चलना शुरू हुआ, उससे लेकर और आज तक जो सदन चला है, उसमें पूजा सरोज ने क्वेश्चन जरूर उठाया
मैं आजमगढ़ भाई से अपने आप को संबोधित करता हूँ कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाने से और लोकसभा में क्वेश्चन उठाने से कोई काम नहीं होता। उसके लिए लिख के देना पड़ेगा आपको। आप जब तक लिखित में नहीं मांगेंगे आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से यह दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का यह दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का एक पत्र है जो 22/11/2022 को उन्होंने आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता के यहाँ पत्र लगाया था इस रोड को बनवाने के लिए। इस पत्र के माध्यम से फिर इस पर रिपोर्ट लगाकर 30/11/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में यह पत्र गया। दिनेश लाल यादव जी अपने स्वयं जाकर उत्तर प्रदेश के मुखिया से मुलाकात किए और उन्होंने बताया कि महोदय महाराज जी आजमगढ़ की 2 सड़कें इतनी बेहाल हैं कि उस पर आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है। एक रासेपुर से तिकरा जो 10.5 किलोमीटर का रोड है और एक बिलरियागंज से रौना पास वो अभी 12 किलोमीटर का रोड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ में कार्यक्रम लगाया हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के स्थापना के लिए और उससे 2,51,91,000 रुपया स्वीकृत करने के बाद 6 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ के कार्यक्रम में इसका शिलान्यास किया। इसके बाद केवल ठेकेदार की लापरवाही की वजह से टेंडर में विलंब हुआ। इसके बाद बांड बनने में विलंब हुआ। जब हम लोग आज ही आ गए तो हम लोगों ने सांसद जी से दोबारा फिर कहा कि माननीय सांसद जी अब हम सभी का सब्र टूट रहा है। सांसद जी ने अपने आवास पर आजमगढ़ के PWD के अधिकारियों को बुलाकर कह दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो आप लोग अपनी व्यवस्था आजमगढ़ से उठाकर अन्यत्र जिले में जाने की कर लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू होना चाहिए, नहीं तो मैं माननीय योगी जी के पास दोबारा जाऊंगा और आप लोगों के ऊपर कार्रवाई तो होगी ही होगी। कि हमको आपको सचेत होने की जरूरत है। यहाँ पर 2014 में माननीय नेताजी 62,000 वोट से जीत कर गए थे। माननीय नेताजी ने भी कभी इस प्रश्न को संसद में नहीं रखा। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ उस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी चुन के गए। इस बीच में 2012 से 2017 तक किसकी सरकार थी? माननीय अखिलेश जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और 2014 से 2017 के बीच जो 3 साल होता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और उनके पिताजी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तब उनको ख्याल नहीं आया। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप सांसद हो जाए, आप विधायक हो जाए, जब तक आप सरकार के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, जब तक अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार को नहीं पता होता है। कुछ योजनाएं सरकार को पता होती हैं कि हम लागू कर देंगे, वो अदालत में पहुँच जाएंगी। लेकिन कुछ योजनाओं को लाने के लिए हमको आपको सरकार के दरवाजे पर, मंत्री के दरवाजे पे जाना पड़ता है। अगर आप किसी सरकार को अछूत मान लेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। सांसद जी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर गए, मांग किया उन्होंने। आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से यह सड़क बन रही है और मैं दावे के साथ बता रहा हूँ बलौरी तक यह सड़क बनकर तैयार होगी। जनता आसानी से बनारस, गाजीपुर जहाँ जाना होगा सुगमता से जाने का काम करेगी। और एक बार पुनः आप सभी से अपील करता हूँ इस क्षेत्र से जो भी चुनाव लड़ने आए एक बार अपने ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि हमारा विकास कौन करेगा। मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी को जिताइए, लेकिन आज डिबेट का सवाल है, मैं यह नहीं कहता। आप चुनिए, ऐसे सांसद को चुनिए जो पूरे क्षेत्र का विकास करें, पूरे जिले का विकास करें। ऐसे सांसद को चुनने का काम आप करें। आपको इस क्षेत्र की जो समस्याएं आप बार बार उठाते हैं उसके लिए अपने पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है यहाँ पर पूरी अपना समय दिया और इसके लिए जो है अपनी खुशियाँ जाहिर किया और अपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपने चैनल के माध्यम से कई बार 10 साल से इस विषय को उठाया है। सबसे पहले आप मिठाई खाइए और इस इलाके के खुशी में